नमस्कार और फिर एक बार मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए बहुत दिल से थैंक यू सो वेरी मच। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब वाला काम कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है ना, थैंक यू सो वेरी मच, दूसरों को भी प्रमोट करिए। आज का मुद्दा बहुत ही शॉर्ट में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। मोदी जी ने हिंदुत्व का रास्ता छोड़कर सेक्युलरिज्म का रास्ता चुन लिया है, ऐसा प्राइमा फेशिया नज़र आ रहा है। इसके लिए पर्याप्त बातें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज हम ये देखेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और अगर पहले जैसा होना चाहिए तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। इसी विषय पर आज मैं बात करूंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, लेकिन कम समय में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कहीं मत जाइए, मेरे साथ बने रहिए। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे टॉपिक ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, तो सवाल ये उठता है कि इस तरह से बदलाव आया कैसे। जो मोदी जी मैं पहचानता था, जिन मोदी जी को मैं देखता था, वो मोदी जी आजकल मेरे को नजर नहीं आ रहे हैं। दैट इज माई तकलीफ, यू नो। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो एक काम करिए, मोदी जी की 19 से पहले की कोई फोटो निकाल के देखिए। 19 से पहले मोदी जी का कोई भाषण, कोई संभाषण, कोई वीडियो निकाल के देखिए, और आज का जो उनका फोटो है, आज की उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसको आप एक बार कंपेयर करके देखिए। मैं जो कह रहा हूं ना, वो आपके समझ में आएगा। जीरो टॉलरेंस, ये जो मोदी जी में था, वो आज मिसिंग है। इस बात से तो आप सहमत हो ही जाएंगे। बहुत नरमी आई है मोदी जी में। मोदी जी का वो भाषण याद है जो उन्होंने केरला में किया था, जहां से उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा था। पाकिस्तान की जो जनता है उसके साथ बात करने की कोशिश मोदी जी ने करी थी। जरा उस भाषण को याद करें आप। उसमें मोदी जी का जो अग्रेशन था, टेरर के प्रति जो जीरो टॉलरेंस था, जिस तरह से मोदी जी समर्पित थे हिंदुत्व के लिए, वो वाले मोदी जी आजकल नजर नहीं आ रहे। इस बात से आप सहमत हो जाएंगे, है ना। मुझे याद है एक बार मोदी जी ने एक भाषण किया था जहां पर उन्होंने ये कहा था कि प्लास्टिक सर्जरी जो है वो इंडिया से पैदा हुई है, और एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने गणेश जी का वहां पर जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि गणेश जी का जो मुख था, किस तरह से वो अलग हो चुका था, लेकिन दूसरा मुख वहां पर सेट किया गया, फिट किया गया, और उनकी बहुत आलोचना हुई थी लेफ्टिस्टों से, कम्युनिस्टों से, नास्तिक लोग जो है, कांग्रेसी जो है, इन सारे लोगों ने मोदी जी को ट्रोल किया था कि कैसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला, हाय हाय। वहां से लेकर मोदी जी में इतना बदलाव आ गया कि मोदी जी स्टूडेंट्स के साथ बात करते हुए ऑन स्टेज कह रहे हैं कि अगर मैं हिमालय में जाता हूं, वहां पर एक तरफ मुझे शिव जी मिलते हैं, दूसरी तरफ कोई इंजीनियर मिलता है, तो मैं इंजीनियर से जाके मिलूंगा, शिव जी से नहीं मिलूंगा। इतना परिवर्तन मोदी जी में कैसे आ जाता है। हाँ, जब वो बहुत कठोर थे, जीरो टॉलरेंस था, हिंदुत्व के प्रति समर्पित थे, तब भी उनकी कुछ बातें मेरे को चुभती है। जैसे उन्होंने कहा था, देवालय नहीं शौचालय। देवालय और शौचालय की तुलना नहीं हो सकती। यही डायलॉग अगर कांग्रेसी बोलते तो हम लोग होते फर्स्ट जो उनको क्रिटिसाइज करते, ट्रोल करते। लेकिन अब यहां पर सवाल पैदा यह हो जाता है कि इतना परिवर्तन मोदी जी में आ गया, ये कैसे आया, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सवाल का जवाब बहुत सिंपल है। मैं जिम्मेदार हूं, आप जिम्मेदार है, मोदी जी के समर्थक जिम्मेदार है, बीजेपी के कार्यकर्ता जिम्मेदार है, और वो सब लोग जिम्मेदार है जिन्होंने मोदी जी को वोट किया है। और आज भी उनका ये कहना है कि मोदी जी है ना सही है, मोदी जी है ना बढ़िया है, वो कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। ये जो हमारा एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड की वजह से आज मोदी जी में इतना बड़ा परिवर्तन हम लोगों को नजर आ रहा है। अब ये कैसे हुआ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। वेरी सिंपल। पहले जब मोदी जी कुछ इस तरह का मूव करते थे तो रिएक्शन क्या होती थी, नहीं नहीं
अगर वो कर रहे हैं ना तो वो गलत हो ही नहीं सकता। मास्टर स्ट्रोक है ये। इसके पीछे ना उनकी कोई ना कोई चाल होगी जो आज हमको समझ में नहीं आ रही, लेकिन फ्यूचर में हम लोगों को डेफिनेटली समझ में आएगी। ऐसा कहते हुए जो बात हम लोगों को खटकी थी उस बात को हमने अवॉइड कर दिया। ये क्या था? हमारा बिलीफ था, यकीन था। और ये यकीन इस तरह से हमने उनके ऊपर छोड़ दिया कि जो हुआ है उसको हमने इग्नोर कर दिया। इसका दूसरा स्टेप ये हो जाता है, अच्छा ऐसा किया क्या मोदी जी ने? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करना पड़ता है, राजनीति है ना, सत्ता चलानी है ना, कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना है तो ये करना पड़ेगा। हाँ, मैं पर्सनली इसका समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन पॉलिटिक्स में ये करना पड़ता है। अब ये जो करना पड़ता है शब्द आता है ना समर्थकों के मुंह से या फिर वोटर्स के मुंह से, जो कि बीजेपी के वोटर्स हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मुंह से, वहां से गलती स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है, मोदी जी भी पहले टेस्ट करके देखते हैं। अगर उनको पता चलता है कि मैं अगर हिंदुत्व को ड्रॉप कर भी दूंगा तो ये लोग मेरे पीछे वैसे भी है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो फर्म होने लगते हैं उस चीज के ऊपर। और इसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। एक दौर ऐसा था जब मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन जब वो टू मच होने लगा ना तो मेरे को सोचना पड़ा, मैंने समझ लिया। ये प्रोसेस मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि मोदी जी को मैंने भगवान माना था। कितनी बार बोलूं मैं आपको, मैंने माना था। और ये मेरे लिए बहुत ही एम्बेरसिंग था, क्योंकि मैं खुद चिल्ला चिल्ला के लोगों को एक्सप्लेन करता था कि मोदी जी कितने अच्छे हैं, मोदी जी कितने ग्रेट है, मोदी जी कितने इंटेलिजेंट है, मोदी जी कितने ब्रेव है, क्या क्या बताऊं मैं आपको। और इतना मोदी जी को प्रेज करने के बाद आप लोगों के सामने आना, उन लोगों के सामने जाना और मोदी जी की कमियां गिनवाना मेरे लिए भी बहुत बड़ा इशू था। एक तरह का ईगो ही इशू था वो, लेकिन मैंने उसको बगल देते हुए ये रास्ता अपना लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें देश की भलाई तो है ही, सनातन की भलाई तो है ही, मोदी जी की भी भलाई है। जिस दिन मोदी जी को पता चलेगा कि अक्षय कुलकर्णी जैसा प्रामाणिक कार्यकर्ता मेरे ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है, तो मुझे सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं ये जो सेक्युलरिज्म का झुंझुना मैं बजा रहा हूं ये मेरे काम नहीं आने वाला है। और इसलिए इस स्टेप के बारे में, इस विचारधारा के बारे में और ये जो नया पवित्रा मैंने लिया है इसके बारे में मेरे को सोचना पड़ेगा। और जब वो सोचेंगे और जब वो फिर एक बार जीरो टॉलरेंस वाले मोदी जी हो जाएंगे तो उसमें मोदी जी का फायदा ही हो जाएगा ना। वरना क्या होगा, वरना क्या होगा ये मैं आपको बताता हूं। जरा आप आराम से सोचिए, हमारे देश में जब नेहरू जी सत्ता चला रहे थे, जब नेहरू जी सत्ता चला रहे थे तो क्या वो लोकप्रिय नहीं थे? क्या बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। जब इंदिरा गांधी सत्ता में थी तो क्या वो लोकप्रिय नहीं थी? क्या वो भी लोकप्रिय थी। लेकिन उनके जाने के 10 साल बाद, 20 साल बाद देखिए आज पूरा देश किस तरह से नेहरू जी को कोस रहा है, इंदिरा गांधी जी को कोस रहा है। तो इसलिए टेम्पररीली मोदी जी को अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मोदी जी बहुत फेमस हो भी जाएंगे, लोकप्रिय हो भी जाएंगे, इलेक्शंस भी जीतेंगे। लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा जब मोदी जी को हम लोगों को क्रिटिसाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो गलत है वो तो गलत है ना। तुष्टीकरण के वजह से देश टूटा, इस फैक्ट को हम नकार सकते हैं क्या? उसमें गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था, इस चीज को हम नकार सकते हैं क्या? तो वही रास्ता अपनाने वाले मोदी जी सही कैसे हो सकते हैं? उसी गांधी जी को ग्लोरीफाई करने वाले मोदी जी सही कैसे हो सकते हैं? ये हम सब लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा। एंड जैसे मैंने मेरी आवाज बदली है ना, आप लोगों को भी आपकी आवाज बदलनी पड़ेगी, तब जाकर असर जो है वो आपको दिखाई देगा। बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास? मोदी जी को ही वोट करना पड़ेगा क्या? कांग्रेस को वोट करोगे क्या? इस तरह से बात मत करो अक्षय, कांग्रेस को फायदा होगा। बीजेपी के वोटर्स अगर कांग्रेस को वोट करेंगे तो कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत विनम्रता से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। कांग्रेस से डर कर अगर आप मोदी जी को वोट कर रहे हो
तो ये एक प्रकार का ब्लैकमेलिंग ही हो गया ना, एक्सटॉर्शन ही हो गया ना, कि अगर आप मेरे को वोट नहीं करोगे तो कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। देखिए, मेरा बैर कांग्रेस से नहीं है, ना कि मेरी दोस्ती बीजेपी से है, बल्कि मैं चाहता हूं सनातन का भला, मैं चाहता हूं मेरे राष्ट्र का भला। वो मेरा अंतिम सत्य है। और अगर यह सत्य छोड़कर मैं इस तरह के कॉम्प्रोमाइज में पड़ जाऊंगा तो क्या उसमें देश का भला हो जाएगा क्या? इस सवाल का जवाब आप सब लोगों को ढूंढना पड़ेगा। और मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिया है। आप कहते हो ना कि ऑप्शन क्या है? वेरी सिंपल, जो बीजेपी है वो फिर एक बार जनसंघ में कन्वर्ट हो जाए, दैट्स इट। जिस दिन बीजेपी का फिर एक बार जनसंघ होगा, तो ये जब जनसंघ फिर से हो जाएगा, सारे के सारे प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। अब ये जो प्रोसेस है जनसंघ वाली, या फिर ये पूरा जो मैटर है, वो किसी और दिन मैं आपको समझाऊंगा, किसी और पॉडकास्ट में। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। मेरे विचार जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है। वरना हो सकता है मैं भी गलत बात करता रहूं। अगर मैं गलत बात करता रहूं, ऐसा आपको नहीं लगता, तो कमेंट करके मुझे बताइए, क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। आपका मैं बहुत दिल से स्वागत करूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? अगले पॉडकास्ट में फिर एक बार आऊंगा मैं आप लोगों से मुलाकात करने के लिए। तब तक ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम एंड नमस्कार।